नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चारू चौधरी में। मैं चारू चौधरी आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी किस तरीके से हिंदी भाषा पर निबंध लिखा जा सकता है। तो आइए दोस्तों, कुछ स्लाइड्स में आपको पता चल जाएगा किस तरीके से, अगर आपके पास एग्जाम में आया है कि आपको हिंदी भाषा पर निबंध लिखना है तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे, हिंदी ने हमें विश्व में एक नई पहचान दिलाई है। हिंदी दिवस भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। विश्व की प्राचीन, समृद्ध और सरल भाषा होने के साथ साथ हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। वह दुनिया भर में हमें सम्मान भी दिलाती है। यह भाषा है हमारे सम्मान, स्वाभिमान और गर्व की। हम आपको बता दें कि हिंदी भाषा विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। दूसरा जो मैंने टॉपिक डाला है वो डाला है इतिहास। तो यहाँ पे हम हिंदी भाषा के इतिहास से संबंधित बातें करेंगे। इतिहास: भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी की खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर सन 1953 से संपूर्ण भारत में प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी का महत्व। धीरे धीरे हिंदी भाषा का प्रचलन बढ़ा और इस भाषा ने राष्ट्रभाषा का रूप ले लिया। अब हमारी राष्ट्रभाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत पसंद की जाती है। इसका एक कारण यह है कि हमारी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। आज विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी हमारी भाषा और संस्कृति को जानने के लिए हमारे देश का रुख कर रहे हैं। एक हिंदुस्तानी को कम से कम अपनी भाषा यानी हिंदी तो आनी ही चाहिए। साथ ही हमें हिंदी का सम्मान भी करना सीखना होगा। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि हिंदी जो दिवस है वो कब और क्यों मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वह है कब और क्यों मनाया जाता है। हिंदी दिवस भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है। राष्ट्रभाषा किसी भी देश की पहचान और गौरव होती है। हिंदी हिंदुस्तान को बांधती है। इसके प्रति अपना प्रेम और सम्मान प्रकट करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। इसी कर्तव्य हेतु हम 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, साक्षर से निरक्षर तक प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति हिंदी भाषा को आसानी से बोल समझ लेता है। यही इस भाषा की पहचान भी है कि इसे बोलने और समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती। पहले के समय में अंग्रेजी का ज़्यादा चलन नहीं हुआ करता था। तब यही भाषा भारतवासियों या भारत से बाहर रह रहे हर वर्ग के लिए सम्मानीय होती थी। लेकिन बदलते युग के साथ अंग्रेजी ने भारत की जमीन पर अपने पांव गड़ा लिए हैं, जिस वजह से आज हमारी राष्ट्रभाषा को हमें एक दिन के नाम से मनाना पड़ रहा है। पहले जहां स्कूलों में अंग्रेजी का माध्यम ज़्यादा नहीं होता था, आज उनकी मांग बढ़ने के कारण देश के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हिंदी में पिछड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें ठीक से हिंदी लिखना और बोलना भी नहीं आता है। भारत में रहकर हिंदी को महत्व न देना भी हमारी बहुत बड़ी भूल है। अगला टॉपिक है हमारा अंग्रेजी बाजार में पिछड़ती हिंदी। आजकल अंग्रेजी बाजार के चलते दुनिया भर में
हिंदी जानने और बोलने वाले को अनपढ़ या एक गंवार के रूप में देखा जाता है, या यह कह सकते हैं कि हिंदी बोलने वालों को लोग तुच्छ नजरिए से देखते हैं। यह कतई सही नहीं है। हम हमारे ही देश में अंग्रेजी के गुलाम बन बैठे हैं और हम ही अपनी हिंदी भाषा को वह समान सम्मान नहीं दे पा रहे हैं जो भारत और देश की भाषा के प्रति हर देशवासियों के नज़र में होना चाहिए। हम या आप जब भी किसी बड़े होटल या बिजनेस क्लास के लोगों के बीच खड़े होकर गर्व से अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग में आपकी छवि एक गंवार की बनती है। घर पर बच्चा अतिथियों को अंग्रेजी में कविता आदि सुना दे तो माता पिता गर्व महसूस करने लगते हैं। इन्हीं कारणों से लोग हिंदी बोलने से घबराते हैं। उपसंहार, ये हमारा अंतिम टॉपिक है। आज हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल में प्रवेश दिलाते हैं। इन स्कूलों में विदेशी भाषाओं पर तो बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन हिंदी की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता है। लोगों को लगता है कि रोजगार के लिए इनमें कोई खास मौके नहीं मिलते। हिंदी दिवस मनाने का अर्थ है गुम हो रही हिंदी को बचाने के लिए एक प्रयास। कोई भी व्यक्ति अगर हिंदी के अलावा अन्य भाषा में पारंगत है तो उसे दुनिया में ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ने की बुलंदियां नजर आने लगती हैं, चाहे वह कोई भी विदेशी भाषा हो, फ्रेंच या जर्मन या अन्य, और ये कतई सही नहीं है। तो दोस्तों, यह था हिंदी दिवस पे मैंने कुछ लाइंस लिखी थी, परंतु आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हम सभी लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी होने के नाते हमें अपनी भाषा पर अत्यधिक गर्व होना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे देश में जैसे पहले हिंदी को महत्व दिया जाता था, वह आने वाले समय में फिर से हिंदी के जो महत्व है वो उतना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।